हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल नेटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग डायग्राम कैसे बनाते हैं, उसकी वर्किंग क्या है। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कि फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर कैसे बनाते हैं, उसका काम क्या है। तो फॉरवर्ड रिवर्स जो स्टार्टर होता है, हम जो इंडक्शन मोटर होता है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन में हम लोग रोटेट कराने के लिए यूज किया जाता है। फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर बनाने के लिए आपको दो कॉन्टेक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक कॉन्टैक्टर होगा मोटर को फॉरवर्ड में ऑपरेट कंट्रोल करने के लिए, और दूसरा जो कॉन्टैक्टर होगा मोटर को रिवर्स में कंट्रोल करने के लिए यूज की जाएगी। अगर हम फॉरवर्ड रिवर्स की कंट्रोल वायरिंग की बात करें, तो कंट्रोल वायरिंग में सिंपल लाइन डायग्राम बना के मैं दिखा रहा हूँ। ये आपका एक ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर। फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर बनाने के लिए ये आपका फेज का लाइन है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारा सप्लाई आ रहा है। ये हमारा एमसीबी है। यहाँ पे हम लोग OLR का NC, अगर आप MPCB यूज कर रहे हैं तो MPCB का यहाँ पे NO कॉन्टैक्ट आपको देना है। MPCB का ये हमारा NO हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका स्टॉप पुश बटन है। क्या है? स्टॉप पुश बटन। फिर आपका यहाँ पे एक स्टार्ट पुश बटन है। ये जो स्टार्ट पुश बटन है, ये आपको मोटर को फॉरवर्ड में चलाने के लिए है। आप इस पर लिख सकते हैं फॉरवर्ड स्टार्ट। ठीक है, यहाँ से जो हमारा निकलेगा ये कहाँ जाएगा, हमारा जो दो कॉन्टैक्टर हम लोग यूज करेंगे, ये हमारा मान लो ये फॉरवर्ड के लिए होगा और ये हमारा रिवर्स के लिए। जब हमारा मोटर फॉरवर्ड में रोटेट कर रहा होगा उस टाइम पे रिवर्स का अगर हम पुश बटन ऑन करते हैं तो रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑपरेट नहीं होगा। अगर रिवर्स में चल रहा होगा तो उस टाइम पे फॉरवर्ड का ऑपरेट नहीं होगा। तो हमें फॉरवर्ड और रिवर्स के बीच में क्या करना पड़ेगा, इंटरलॉक देना पड़ेगा। तो इंटरलॉकिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे कॉन्टैक्टर का NC कॉन्टैक्ट का यूज किया जाता है। सेम वैसे ही हम क्या यहाँ पे यूज करेंगे, ये हमारा NC टर्मिनल है, ये रिवर्स कॉन्टैक्ट और यहाँ से जाएगा हमारा A2, ये हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है, इसका ये ऑन। ठीक है, इसकी हमें होल्डिंग करनी है। होल्डिंग करने के लिए हम यहाँ से ये हमारा फॉरवर्ड का NO है, फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का। ठीक है, नेक्स्ट रिवर्स के लिए क्या करेंगे, इसी NC से एक और वायर आएगा,
जो हमारे रिवर्स कॉन्टैक्टर के पुश बटन में जाएगा, स्टार्ट पुश बटन में। और इसकी इंटरलॉकिंग हम फॉरवर्ड के साथ करेंगे, तो यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का हमारा एनसी आएगा। और ये कहाँ जाएगा हमारा, रिवर्स कॉन्टैक्टर में। इसकी होल्डिंग करेंगे हम। ये हमारा रिवर्स स्टार्ट है और ये हमारा दोनों के लिए स्टॉप बटन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एमसीबी ऑन करेंगे, एमपीसीबी में क्या होगा कि उसका जब स्विच ऑन कंडीशन में होगा तो हमारा ये एनो एनसी बन के रहेगा। जैसे स्टार्ट अगर फॉरवर्ड स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा फॉरवर्ड में मोटर को ऑपरेट करेगा। उस टाइम पे अगर रिवर्स वाला अगर स्विच ऑन होगा, ऑन करेंगे तो कोई हमारा यहाँ से सप्लाई पास नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम पे फॉरवर्ड चल रहा होगा। तो ये जो फॉरवर्ड का जो एनो है, एनसी है, ये हमारा एनो बना हुआ होगा, तो आगे सप्लाई नहीं जाएगा। सेम कंडीशन इसके लिए भी। तो ये हमारे फॉरवर्ड और रिवर्स का क्या हो गया, कंट्रोल वायरिंग डायग्राम हो गया। ये हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर है, ये हमारा क्या है, फॉरवर्ड रिवर्स का ये कंट्रोल वायरिंग हो गया। अब बात करते हैं इसके पावर वायरिंग की। इसके पावर वायरिंग के लिए हम क्या करेंगे, RYB हमारा आएगा, जो R फेज होगा, ये हमारे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के यहाँ पे टर्मिनल T1। जो हमारा Y फेज होगा, जो Y फेज होगा हमारे कॉन्टैक्टर के टर्मिनल T2। और जो B फेज होगा हमारे कॉन्टैक्टर के T3 टर्मिनल में आएगा। सिमिलर, ये हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर हो गया, ये हमारा रिवर्स। सिमिलरली रिवर्स के लिए भी ये हो गए। अब बात करते हैं मोटर के। ये हमारे मोटर का टर्मिनल हो गया। ये जो तीनों टर्मिनल होंगे ये हम शॉर्ट करेंगे, मोटर को हम स्टार में चला रहे हैं। ये जो E1 होगा ये हमारे MPCB के L1 टर्मिनल पे, V1 होगा ये L2 पे, और W1 होगा ये L3 पे आएगा। अब यहाँ से जो वायर निकलेगा ये हमारे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर में, जैसे T1 है ये हमारा सिंपल सा L1 पे आएगा। ये हमारा T2 है, ये हमारा L2 पे आएगा। T3 है, ये हमारे L3 पे आएगा। ठीक है, ये हमारे फॉरवर्ड के लिए।
रिवर्स के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी दो फेज को हम इंटरचेंज कर देंगे। तो मैं यहाँ पे U और W को रिवर्स कर, जो U जो आ रहा है ये हमारे रिवर्स के L3 पे, जो हमारा V है वो एज इट इज आएगा, और जो हमारा ये W1 है ये हमारे L1 पे आएगा। ये हमारे फॉरवर्ड और रिवर्स का ये पावर वायरिंग हो गई। फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर का ये पावर वायरिंग हो गया। फॉरवर्ड रिवर्स का ये हमारा पावर वायरिंग हो गया। जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे फॉरवर्ड का, तो हमारा ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा और यहाँ से 3 फेज आ रहा है और इसके थ्रू हमारे मोटर को यहाँ पे मिल जाएगा, तो हमारा मोटर फॉरवर्ड में ऑपरेट होगा। जब हम रिवर्स को प्रेस करेंगे तो रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा और मोटर का फेज एंगल चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और मोटर हमारा क्या होगा, ये रिवर्स में ऑपरेट होगा। इसका यूज़ हम लोग करते हैं किसी भी इंडक्शन मोटर को, 3 फेज इंडक्शन मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स में रोटेट कराने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि पीएलसी का वायरिंग कंसेप्ट क्या होता है, पीएलसी को कितने तरीके से वायरिंग की जाती है, अलग अलग इनपुट डिवाइस को कैसे कनेक्ट किया जाता है पीएलसी के इनपुट टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल पे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।